बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है, ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया, बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है? तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली, अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूँ कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगा, मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा, बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गए। ये फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी महिलाओं का तो पूछो ही मत, क्या है यहाँ की नहीं, बम्बई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है। अब गर्मी के दिन थे, जेठ जी घर में आए और घर में आकर के उनने ऐसा कोई बेचारे का इंटेंशन नहीं था, कोई सोच नहीं था, ऐसा उसने विचार नहीं किया। उसके बच्चे भी आए, भाई के बच्चे भी आ गए। बोले बच्चों पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं बाजार से मीठे मीठे आम लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, ये आम खाइए। जेठ जी ने क्या किया, थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया और एक आम अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। वहां खड़ी खड़ी देवरानी देख रही है, बहू रानी देख रही है, अच्छा अच्छा अपने बच्चे को भी आम, मेरे बच्चे को भी आम। लेकिन ये जेठ जी भक्ति तो बहुत पक्षपात है, ये जेठ सही नहीं है। जब पुरानी बातें याद आए तो मेरा एक ही सूत्र याद रखना, जो भी आ रहा है जाने दो, निकल जाने दो, जो भी जा रहा है जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत बैठिए। आदमी भूतकाल पकड़ के बैठा रहता है, तूने मुझे गाली दी। अब एक बात बताओ, उसने तुझे गाली दी तो एक बात बताइए, फिर तूने ली काहे को मेरे भाई? है वो गाली देने को स्वतंत्र है, तो हम भी गाली लेने नहीं लेने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी ने गाली दी, तुम फट से ले लेते हो, ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो, जैसे सचिन का कैच लेने के लिए दौड़ लगा दी हो तुमने। विचार, सामने वाला गाली दे रहा है, आप क्यों ले रहे हैं गालियां? पहले जमाने में आपको मालूम है, अपने संवाद को भेजने के लिए लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, चिट्ठी लिखते थे और क्या करते थे मालूम है? उस चिट्ठी में टिकट नहीं लगाते थे, बैरंग चिट्ठी, बैरंग लेटर क्यों डालते थे? कि जल्दी पहुंच जाएगा। ध्यान रखिए, बाहर देश का स्टैंडर्ड, जल्दी पहुंचाने के लिए बेईमानियां शुरू हो गई। आप बताइए, जिस लेटर में चिट्ठी ना हो उस लेटर को बैरंग लेटर बोला जाता है, बैरंग चिट्ठी बोली जाती है। और वह चिट्ठी यदि सामने वाले के पास जाए और जब वो चिट्ठी लेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको? बोलो, पैसे देना पड़ेंगे ना? कितने देना पड़ेंगे? डबल देना पड़ेंगे, क्योंकि टिकट नहीं लगी है, वहां का भी चार्ज लगेगा, यहां का भी चार्ज लगेगा। एक बात बताइए बारामती वालों, यदि बैरंग चिट्ठी तुम्हारे घर में आई है आपको डबल पैसा देना पड़ेगा, और यदि आप चिट्ठी नहीं छुड़ाते हैं तो चिट्ठी लौट के कहां जाएगी? बोलो, चिट्ठी नहीं लिखी कभी? पैदा होते ही मोबाइल ले लिया क्या हाथ में? वह चिट्ठी लौट के वहीं जाती है जहां से आती है। यदि आपने चिट्ठी नहीं छुड़वाई तो बैरंग लेटर, बैरंग वापस चला जाता है, और जब वहां जाता है तो उससे डबल किराया वसूल किया जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गाली भी एक बैरंग चिट्ठी हुआ करती है, सामने वाला हमें दे रहा है, और यदि हम उस गाली को स्वीकार ना करें, उस गाली को ना लें, तो गाली लौट कर कहां जाएगी? जहां से आई है वही। लेकिन आदमी तो बैरंग चिट्ठी लेने को तैयार खड़ा है, पढ़ से ला क्या लिखा है। ध्यान रखना,
जितना चिट्ठी भेजने वाला स्वतंत्र है, उतना लेने या नहीं लेने वाले आप भी स्वतंत्र हुआ करते हैं। किसी ने गाली बकी, आप लेते क्यों हो?